हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग इसके एपिडर्मल टिश्यू और स्टोमेटा के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसकी वीडियोस जो है हमारी प्लेलिस्ट पे, क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसके जो इससे पहले के लेक्चर्स हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 11 क्लास 12 दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है, और नीड बूस्टर नाम से भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन जो है वो उसमें है, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें अभी पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के इसमें टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू होता है, ठीक है, और फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू होता है, और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो तीन तरह के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड या फंडामेंटल, और वैस्कुलर या कंडक्टिंग। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया गया था इसको। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम देखते हैं कि इसमें क्या है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में वह चीज़ें होती हैं जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर जो कुछ भी प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो के जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, जो वाइट वाइट उसका पल्प होता है, तो वो भी ग्राउंड टिश्यू में आता है, जो उसका कॉर्टेक्स होता है या पिथ जिसको बोलते हैं। तो ये सारे रीजन्स जो है एपिडर्मिस यानी बाहर की कवरिंग को छोड़ के, बाहर के, जैसे हम लोग की उस पर स्किन होती है, हम लोग की बॉडी पे स्किन होती है, उसी तरह प्लांट में सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस है, उसके स्टेम में, उसके लीफ में। तो उस एपिडर्मिस को छोड़ के, और वैस्कुलर बंडल्स में होते हैं जाइलम फ्लोएम, तो उनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है प्लांट की बॉडी में वो सब क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू है। इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्राउंड टिश्यू हैं, और इसमें सिंपल टिश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं। सिंपल टिश्यू में कौन कौन आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर हमें सिंपल टिश्यूज देखने को मिलेंगे इसमें। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। प्लांट में ये परमानेंट टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद क्या, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स में होती हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स में देखने को मिलती हैं। जैसे पेरिस और यह दिया हुआ पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी, इन सब में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। तो पैरेन्काइमा जो होता है, ठीक है, ग्रीन सेल्स होती हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं, और जनरली ग्रीन कलर की हो सकती है, और भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं ये कॉर्टेक्स में हो सकती है, पेरिसाइकिल में हो सकती है, पिथ में और मेडुलरी, इन सब जगहों पे पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है। इसके बाद यानी जो आलू का वाइट वाला पार्ट है, जो कॉर्टेक्स वगैरह से जो बना हुआ है, वो असल में पैरेन्काइमेटस सेल्स उसमें होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा हो गया, ज़्यादातर बॉडी के पार्ट में पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। कोलेनकाइमा जो होती है ये लचीले पार्ट्स में होती है, जैसे लीफ की जो वेन्स होती है, या उसकी जो डंडी होती है पत्ती की, पेट्यूल जो होता है, या स्टेम होती है, तो उन सब पार्ट में ग्रीन स्टेम जो होती है तो कोलेनकाइमा वहाँ पे होती है, ठीक है। ये इलास्टिसिटी प्लांट को देती है, जिससे कि हवा अगर तेज चलती है तो प्लांट टूट ना जाए, बल्कि वो इलास्टिक रहे थोड़ा सा, तो प्लांट वैसे ही बना रहता है। और एक है स्क्लेरेन्काइमा, ये स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है ज़्यादातर सीड वगैरह पे देखने को मिलती है, फ्रूट्स की कवरिंग पे। तो ये एक हार्ड जो होती है, कह सकते हैं हार्ड कोट बनाती है या स्ट्रेंथ देती है प्लांट को, तो इसमें किसी तरह का डैमेज ना हो। तो स्क्लेरेन्काइमा सीड कोट वगैरह पे देखने को मिलती है, डेड सेल्स बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स है, जिसमें से कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं। प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है, प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में देखने को मिलेंगी। और इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल। तो लीफ में अगर हम लीफ की बात करें तो इसमें ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसको हम लोग मीजोफिल बोलते हैं। इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होती है। तो लीफ जो होती है, लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू कहाँ पे है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल, ठीक है। तो लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू को हम लोग मीजोफिल बोलते हैं, और उसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट सेल्स होती है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बस इतना ही दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं।
बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया अभी। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल्स में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरीज है। इन सब जगहों पे एक पैरेन्काइमा सेल्स है। और उसके बाद प्राइमरी स्टेम और रूट्स दिया हुआ है कि प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में जो होता है ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। इसके अलावा लीव्स जो होती हैं उसमें मेसोफिल होती है और ये थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट है, इसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है यानी जाइलम और फ्लोएम, तो ये दो होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, जाइलम और फ्लोएम। ये जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। जाइलम जो होता है ये वाटर को कंडक्ट करता है, ये याद रखना है। जाइलम से हम लोग याद कर सकते हैं जल, और जल यानी वाटर का कंडक्शन करता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फूड यानी ये फोटोसिंथेसिस जो कुछ भी चीज़ें बनेंगी तो उसका ये कंडक्शन करता है। तो इस तरह से याद रखते हैं, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकोट स्टेम जो होती हैं इसमें कैम्बियम देखने को मिलता है फ्लोएम और जाइलम के बीच, मतलब पार्टीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाइकोट की जो स्टेम होती है उसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक पार्टीशन देखने को मिलता है जिसको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कैम्बियम है। ठीक है, डायग्राम अगर दिख रहा हो यहाँ पे कैम्बियम बना हुआ है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे डाइकोट स्टेम में कैम्बियम, डाइकोट स्टेम का हमने एक उसको सेक्शन लिया है। ठीक है, तो जो सेक्शन लिया उसको काटा है तो उसमें इस तरह का एक तरफ फ्लोएम एक तरफ जाइलम और बीच में कैम्बियम एक पार्टीशन है। ठीक है, ये जो बीच में तो लाइन को हाईलाइट करते हैं, पिंक वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता है। तो ये कैम्बियम है और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ओपन वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, ये ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है क्योंकि इसमें फ्लोएम अलग है, जाइलम अलग है, इसको हम लोग ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। दूसरा होता है क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल। ये क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में होता है, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो ये क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है और ये किसमें होता है, मोनोकॉट में होता है। तो कैम्बियम की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए उसको ओपन बोलते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनेंगे। ठीक है, कैम्बियम है बीच में, सेल्स इसकी सेल्स डिवाइड करेंगी तो ऊपर के साइड भी कुछ सेल्स बनेंगी जिसकी वजह से सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे फ्लोएम में भी और जाइलम में भी सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे। ठीक है, तो थोड़े जाइलम में भी सेकेंडरी टिश्यू स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये कैम्बियम में डिवीजन हुआ, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल, ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी डिवीजन हो रहा है कैम्बियम के प्रेजेंस की वजह से, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको ओपन बोल रहा है। ठीक है, ग्रोथ खुली हुई है, ओपन है। दूसरा क्या, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, तो मोनोकॉट में इस तरह का देखने मिलता है क्लोज टाइप का। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, इसलिए इसको क्लोज बोलेंगे, इसमें ग्रोथ रुक गई है। तो ओपन वैस्कुलर बंडल और क्लोज वैस्कुलर बंडल, दो तरह के वैस्कुलर बंडल यहाँ पे देखे। डाइकोट में ओपन वैस्कुलर बंडल होता है और मोनोकॉट में क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल नहीं होता जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो कैम्बियम, सॉरी कैम्बियम नहीं होता, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसमें सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेंगे तो इस वजह से इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज वैस्कुलर बंडल। फिर यहाँ पे ये अल्टरनेट मैनर में भी देखने को मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेडियल। ठीक है, रेडियल स्ट्रक्चर, जबकि अल्टरनेट मैनर में जाइलम फ्लोएम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जाइलम है, फिर ये किनारे पे फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ये दिख रहा है ना, जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम। ठीक है, इसके जस्ट बगल में, फिर इसके बगल में जाइलम, फिर इसके जस्ट बगल में फ्लोएम, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं रेडियल। ठीक है, ये रेडियल दिया हुआ है, रेडियल वैस्कुलर बंडल है। रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट्स में होता है, रेडियल कहाँ पे होता है, रूट्स में, रेडियल होता है रूट्स में। इसकी एक और पहचान होती है कि रूट्स में क्या होता है, यहाँ पे जाइलम इस तरह से दिख रहा है और फ्लोएम इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं बना है तो इसमें वो चीज़ नहीं दिखेगी। रूट्स में जो होता है जाइलम बाहर की ओर होता है क्योंकि उसको वाटर ऑब्जॉर्व करना है, और स्टेम में जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम पेरीफेरी पे होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे असल में दिया नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो रेडियल जो है रूट में देखने को मिलता है, रेडियल अरेंजमेंट, और कंजॉइंट जो होती है। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होती है ये हमें टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो ये सेम रेडियस पे होता है, ये कंजॉइंट है। तो कंजॉइंट में जो है सेम रेडियस पे देखने को मिल रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें
जो वेस्कुलर बंडल ये दोनों कंजाइंट है, ठीक है, ये रेडियल है ना, ये एक सर्कुलर मैनर में इस तरह से जाइलम भी है और फ्लोएम भी है ना, एक सर्कल में ये जाइलम है और फिर एक सर्कल में ये फ्लोएम है, तो इससे सर्कुलर मैनर में, तो इसको हम लोग बोले रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो ये रूट में होता है। रेडियल किस टाइप का होता है, रूट कहाँ पे होता है, रूट में होता है। स्टेम में इस तरह का होता है, इसका सेक्शन निकालते हम लोग, तो स्टेम में है ना, ये कंजॉइंट होता है, साइड बाय साइड अरेंजमेंट होती है फ्लोएम और जाइलम की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेम रेडियस पे अरेंजमेंट होती है, सेम रेडियस बोल सकते हैं और साइड बाय साइड अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो ये फ्लोएम के बगल में जाइलम है, इसमें भी फ्लोएम के बगल में जाइलम है, बीच में कैम्बियम है, लेकिन साइड बाय साइड है, ये कह सकते हैं सेम रेडियस पे। तो फ्लोएम और जाइलम में सेम रेडियस पे होते हैं। अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन स्टेम एंड लीफ। तो ये स्टेम और लीफ में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों जो होंगे ये स्टेम और लीफ में होंगे, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, ये दोनों स्टेम और लीफ में होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल है रेडियल, ये रूट में होता है, ठीक है, ये वाला रूट में, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पे होता है ना, कंजॉइंट वाला, क्योंकि स्टेम और लीफ में, तो फ्लोएम बाहर के साइड इसमें होता है, क्योंकि वहाँ से उसको स्टेम, कुछ ग्रीन स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, कुछ लीव्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। तो ग्रीन स्टेम होगी वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगी और लीफ भी फोटोसिंथेसिस करेंगी, तो उससे जो फूड बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो फूड डायरेक्ट फ्लोएम में जाएगा और फिर फ्लोएम से फिर वो आगे जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, फ्लोएम से वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, जो भी प्लांट है उसके रूट्स में जा सकता है, उसके जो भी ग्रोथ हो रही है, एपेक्स पे ग्रोथ हो रही है वहाँ पे जा सकता है, फ्लावर वगैरह के साइड जा सकता है, तो डिफरेंट पार्ट्स में जाता रहता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होता है इसमें फ्लोएम कहाँ पे होता है, आउटसाइड में, क्योंकि कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहाँ पे, स्टेम और लीफ में है। तो स्टेम और लीफ में हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि स्टेम और लीफ में फ्लोएम बाहर के साइड होता है, जाइलम अंदर के साइड, ये बना हुआ ना, फ्लोएम बाहर के साइड बना है, जाइलम अंदर के साइड, फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर। और रूट में क्या होता है, रूट में हालांकि यहाँ पे सही बना नहीं हुआ है, रूट में जाइलम बाहर होता है और फ्लोएम अंदर होता है, ठीक है, तो रेडियल टाइप का यहाँ पे होता है और इसमें फ्लोएम अंदर होगा और जाइलम बाहर होगा रूट में, इस तरह से। नेक्स्ट इसकी एनाटॉमी है डाइकोट एंड मोनोकॉट प्लांट की। एनाटॉमी तो चल ही रही है इसकी, इसमें क्या किया, यहाँ पे ये फिगर समझ में आ गया, एक रेडियल, एक कंजॉइंट क्लोज और एक कंजॉइंट ओपन है, ठीक है। रेडियल का ये डायग्राम है, रेडियल वेस्कुलर बंडल का, ये कंजॉइंट का है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का, और ये कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल का है, ये वाला कंजॉइंट क्लोज का था, मोनोकॉट में था, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन, ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन यूज़ करते हैं मैच्योर जोन्स का, ठीक है। तो अगर जब भी हम लोग को रूट स्टेम या लीफ की स्टडी करनी होती है तो हम लोग मैच्योर पार्ट का, मैच्योर रूट का या मैच्योर स्टेम के मैच्योर पार्ट का या लीफ के मैच्योर पार्ट का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। ऐसे नहीं बर्ड का ट्रांसफर सेक्शन ले लिए या रूट अभी ग्रो भी नहीं उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिए, स्टेम नहीं ग्रो हुई अभी उसके अपेक्स ग्रो चले उसका, इस तरह से नहीं करते, मैच्योर पार्ट का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डाइकोटिलेडनस रूट ना, ये क्या होती है, तो जो डाइकोटिलेडनस रूट होती है, लुक एट फिगर क्या शो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। अच्छा यहाँ पे 6.8 ये कौन सी रूट थी, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 6.3 का ए, ये वाला आगे ये दी हो सनफ्लावर की रूट, ये दी हुई है, सनफ्लावर की रूट यहाँ पे बनी हुई है ना, ये सनफ्लावर की रूट है, इसमें रूट है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, ठीक है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम, पिथ, फ्लोएम, ये सब चीज़ें पहले इसमें कुछ चीज़ें एपिडर्मिस रूट है, ये सब चीज़ें बता चुके हैं, अभी एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेम, तो ये जो सनफ्लावर का रूट है ना, इसके इंटरनल टिश्यूज़ हैं, सब क्या इंटरनल टिश्यूज़ हैं अंदर के इसके, तो इसमें इंटरनल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर एपिब्लेमा होती है, ठीक है, रूट की सबसे बाहर की लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि स्टेम और लीफ की सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है और रूट की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, एपिब्लेमा होती है, जो सेलुलर लेयर है, ठीक है। इसके अलावा तो क्यूटिकल भी होती है स्टेम पे ना, लेकिन सेलुलर नहीं होती, सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बात कर रहा है, तो वो आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा है। और रूट और स्टेम पे, स्टेम और लीफ पे क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, रूट पे एपिब्लेमा होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, यहाँ पे एपिडर्मिस करके रखा हुआ है, ये स्टेम दी है, रूट या गलती हो गई इससे लिखने में, एपिडर्मिस में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, एपिडर्मिस लिख दिया, ये एपिब्लेमा होता है असल में, ठीक है। रूट की बाहर की लेयर जो होती है वो एपिब्लेमा होती है, स्टेम का इसमें थोड़ा सा इसमें कर दिया है, स्टेम की टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ कर ली गई है। तो ये एपिब्लेमा असल में होती है, रूट की जो सबसे बाहर की लेयर है। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ
ना, थ्योरी में सही लिखा हुआ है, इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है डायग्राम में। ये असल में तो स्टेम का डायग्राम है, यहाँ पे रूट में दे दिया। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेम प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलर रूट हेयर। तो ज़्यादा सेल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, यूनिसेलर रूट हेयर में। तो ये एपिब्लेमा की सेल जो होती है इनसे यूनिसेलर रूट हेयर्स भी बन जाती है। रूट हेयर के बारे में बता चुके हैं कि कुछ में सिंगल सेल्ड होती हैं और कुछ में मल्टी सेलर रूट हेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगल सेल हमको रूट हेयर्स देखने को मिल रही है, और ये रूट हेयर जो है एपिब्लेमा के बीच बीच से कुछ सेल से एक्सटेंड होती हैं, प्रोट्रूड होती हैं, उन्हीं से निकलती हैं। तो एपिब्लेमा के बीच से ही कुछ सेल से यूनिसेलर रूट हेयर्स निकलती है, और रूट हेयर्स जो होती हैं ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, तो कॉर्टेक्स जो है इसमें सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड, यानी कॉर्टेक्स जो इसमें क्या है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और इसकी कुछ लेयर्स हैं, सिंगल लेयर नहीं है ना, सेवरल लेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कुछ लेयर्स इसकी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स की। तो कॉर्टेक्स जो यहाँ पे बना है कॉर्टेक्स, इसमें देखो ना अलग अलग सेल्स, अलग अलग लेयर है। ये सब पैरेन्काइमेटस बताया था ना, ग्रीन होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, और इसमें सेल्स हैं इस तरह से, ठीक है। सेल्स की मतलब लेयर है, कई सारी लेयर है सेल की, तो ये कॉर्टेक्स है, इसमें सेल की कई सारी लेयर है। तो ये लेयर्स दी हुई हैं सेल की कॉर्टेक्स में, और ये इस सब की वॉल थिन होती है, इन सब की वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो थिन वॉल्ड इसलिए बोला जाता है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, अलग अलग लेयर इनकी, और इनकी वॉल थिन है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होता है, बीच बीच में गैप दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, ठीक है, बीच बीच में वाइट वाइट सा गैप दिख रहा होगा, तो ये है। और इसके बाद क्या, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर को एंडोडर्मिस बोलेंगे। ये कॉर्टेक्स है तो इसके सबसे अंदर की जो लेयर होगी ये क्या होगी, एंडोडर्मिस, यहाँ पे लिखा हुआ एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस होती है। ये चीज़ क्लियर है ना, यहाँ पे एंडोडर्मिस बना हुआ है, ये पर्पल से बना हुआ है मेरे ख्याल से, पेरीसाइकिल बहुत ज़्यादा डायग्राम जो है डेंस डायग्राम में होता है यहाँ पे। तो ये ग्रीन वाला ही जो अंदर है ना, ग्रीन वाले के पर्पल यहाँ पे होना चाहिए, पेरीसाइकिल फिर ये ब्लू से बन गया, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कह सकते हैं ग्रीन या पिंक वाले में है, ये पेरीसाइकिल है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, सभी की में पूरा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये पर पिंक वाला जो है ये होगा पेरीसाइकिल। तो ये पिंक वाला पोर्शन जो दे रखा है ये पेरीसाइकिल है, ठीक। तो इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर फिर पेरीसाइकिल होगी, यहाँ पे देखते थे एंडोडर्मिस ये ले रहे, नहीं यहाँ पे पिंक वाली एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल। तो ये जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर जो होती है एंडोडर्मिस की, ग्रीन वाली असल में एंडोडर्मिस है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर जो होती है इसी को बोलते हैं हम लोग एंडोडर्मिस, मतलब ये कॉर्टेक्स की एक लेयर है, ये मॉडिफाइड है, तो इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। और इसमें सिंगल लेयर की बैरल शेप्ड सेल्स होती है ना, ये बैरल शेप दिख रही है, तोप के जैसे आगे नहीं होता, ठीक है। तो तोप की जो उसकी पाइप होती है, टैंक की जो पाइप होती है उसी तरह की होती है ये, तो बैरल शेप बोला जाता है इनको, बैरल शेप, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो डिब्बे होते हैं, कुछ लकड़ी के डिब्बे वगैरह होते हैं, बैरल सामान जिस पर रखा जाता है, तो उस तरह का इसका शेप होता है। तो ये सबसे अंदर की लेयर जो है एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर बैरल शेप है ये, इस तरह की, ये जो है लंबी वाली, तो ये इसको हाईलाइट कर दिया ब्लू से, ठीक। ये क्या है, ये जो है बैरल शेप सेल्स हैं, और ये एंडोडर्मिस के सेल्स हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, एकदम बहुत डेंस होती हैं, पास पास होती है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखना है कि एंडोडर्मिस के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। टेंजेंशियल विद रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मस सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल सर्वेरिंग इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, डायग्राम में बनी है, डायग्राम में दी तो नहीं है, डायग्राम में काफ़ी सुंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहीं नहीं तो होना चाहिए था, इसका अलग से डायग्राम दिखा देंगे, इसमें शायद नहीं उतने अच्छे से दिया हुआ, हालांकि इस तरीके जो स्ट्रिप्स बनती हैं ये इसी को कहते हैं, लेकिन दी नहीं दिया नहीं इसमें। तो ये क्या है यहाँ पे,
कि यहाँ पे जो एंडोडर्मिस होती है तो इसमें वाटर और इम्परमेबल वैक्सील मटेरियल सुबेरिन, यहाँ पे सुपेरियल का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसकी जो एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ना, सुबेरिन का यहाँ पे एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर ही इसका डिपोजिशन है सुबेरिन का। तो एंडोडर्मिस के अंदर इतना लिखा नहीं हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा डार्क करके दिखा दिया है, डार्क पर्पल वॉयलेट से कर दिया ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो एंडोडर्मिस के अंदर शायद क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और सुबेरिन के डिपोजिशन से ही क्या बन जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं। तो ये एक मतलब ये क्या करता है कि जब वाटर का कंडक्शन उसको ब्लॉक करता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में हमने पढ़ा था वाटर कंडक्शन में कि उसको ब्लॉक करने का काम करता है वाटर कंडक्शन को, तो उसके पाथ को थोड़ा सा डेविएट करता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं, ठीक है, जाइलम वगैरह में ये वाटर कंडक्शन को उसमें हर्डल क्रिएट करती हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, वैक्सी मटेरियल इसमें सुबेरिन की वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती हैं, और ये वाटर इम्परमेबल होती हैं, यानी वाटर जो होता है उनकी उसकी वजह से ये डैमेज नहीं होती, वाटर अपना वाटर इनके बाहर निकल सकता है। तो एक तरह से ये क्या कर रही है कि जैसे वाटर की पाइपलाइन होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है उसमें से किसी भी तरह की लीकेज नहीं होने पाती, वो लीकेज को रोकती है वाटर की पाइपलाइन जो है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप भी उसी तरह से काम करती है, उसमें किसी तरह लीकेज नहीं होती ना, तो वाटर इम्परमेबल उसको कह सकते हैं, ताकि जब जाइलम में वाटर फ्लो हो रहा है तो कहीं इधर उधर बाहर ना चला जाए। तो वो चीज़ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है मेंटेन करके रखती है। तो ये वाटर में इम्परमेबल है और इसमें सुबेरिन होता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या बताएगी कि टेंजेंशियल होती है, ठीक है, एंडोडर्मल की जो रेडियल वॉल होती है उसके टेंजेंशियल होती है। तो ये भी याद रखना इसकी पोजीशन, एंडोडर्मिस की जो टेंजेंशियल वॉल है, ठीक है, रेडियल वॉल है, ये अंदर की साइड मतलब इस तरह से जो बन रहा है एंडोडर्मिस का, उसी के टेंजेंशियल होंगी, यानी कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के पैरेलल एक तरह से होती हैं ये। तो एंडोडर्मिस के पैरेलल ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, और ये क्या कर रही है कि वाटर के कंडक्शन जब वाटर का हो रहा है तो उसको वाटर को जाइलम के अंदर बना के रख रही है, उसको कहीं बाहर लीकेज नहीं होने देती हैं। इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये वाटर इम्परमेबल है, वैक्सी मटेरियल में है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स रिफर्ड एज पेरिसाइकिल, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, पेरिसाइकिल होता है, यहाँ पे ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, इसके अंदर ये जो पर्पल वाला हिस्सा है ये पूरा पेरिसाइकिल है। तो ये थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं और ये फ्यू लेयर्स होती हैं, मतलब ये एक से सिंगल लेयर नहीं है, ये भी कुछ लेयर्स होंगे, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो होती है फ्यू लेयर्स है और इसमें थिक वॉल होती है, मोटी मोटी इसकी वॉल्स होती हैं, और पैरेनकाइमेटस है, ठीक है, यानी पैरेनकाइमा सेल्स की ही बनी हुई है, इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। तो क्या क्या देखा कि पहले था एपिडर्मिस पे रूट हेयर भी थी बीच बीच में, एपिब्लेमा जिसको बोल रहे थे, कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर अब पेरिसाइकिल हमने देखा, ठीक है। इसके बाद पेरिसाइकिल में क्या होता है, लेटरल रूट्स, जो लेटरल रूट्स वगैरह बननी होती हैं या वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होते बनना पेरिसाइकिल से। तो जब भी लेटरल रूट्स बनेंगी या वेस्कुलर कैम्बियम बनेंगे तो पेरिसाइकिल से, वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ये इनिशिएट कहाँ से होती हैं, लेटरल रूट से। तो इनिशिएशन जो होता है वो पेरिसाइकिल से होता है, ये याद रखना है कि पेरिसाइकिल से क्या होता है, पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स का और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। ये बच्चा को समझ सकता है कि पेरिसाइकिल से किस पार्ट से जो है लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। तो ये याद रखना है, इसमें पेरिसाइकिल से लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है। और जो पिथ होती है ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी सी पार्ट होता है पिथ, सेंटर का पार्ट जो है ना, कुछ सेल्स है सेंटर की, इसको हम लोग पिथ बोलते हैं, सेंटर की कुछ सेल्स को पिथ बोलते हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग पिथ कह रहे हैं, यहाँ पे नेमिंग भी दी हुई है। इनकॉन्स्पिशियस पार्ट बहुत है, इसको हम लोग वो डिस्टिंग नहीं कर सकते पेरिसाइकिल से। पैरेनकाइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे कंजंक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेनकाइमा की सेल्स आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कंजक्शन, ठीक है, कैसे तो जोड़ने का काम करें, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कंजंक्टिव टिश्यू। तो ये कंजंक्टिव टिश्यू की सेल्स क्या होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यानी पैरेनकाइमा होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये होता है कंजंक्टिव टिश्यू। 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, यहाँ पे 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं, तो 2 या 4 जाइलम या फ्लोएम पैचेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना। ये इस तरह से जाइलम वाला पार्ट है,
ये प्रोटोजाइलम करके दिया हुआ है ना, और ये फ्लोएम पार्ट। तो फ्लोएम वाला बहुत डिस्टिंक्ट तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जाइलम वाला पार्ट दे रखा है डिस्टिंक्ट, जाइलम फ्लोएम आया था, जाइलम फ्लोएम ऊपर डायग्राम दिखाया था जाइलम फ्लोएम का सबसे ऊपर, ये फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम और इसमें ये पर्पल वाला फ्लोएम, रेड वाला जाइलम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट बताना तो मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें। तो जाइलम और फ्लोएम ये समझ लेते हैं कि बस जाइलम और फ्लोएम जो है 2 या 4 इसके पैचेस होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। बाकी ये ऊपर डायग्राम बना हुआ है, इससे अच्छा समझ में आ जाएगा। ये फ्लोएम ऊपर वाला और नीचे वाला जाइलम, रेड वाला, ब्लू वाला फ्लोएम, रेड वाला जाइलम। यहाँ पे भी पर्पल वाला फ्लोएम और रेड वाला जाइलम, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग्स डेवलप बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच में कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये चीज़ बता चुके हैं, कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। और जब जाइलम, ये किसमें होता है, डाइकोट में, डाइकोट में जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। All tissues of the inner side of the epidermis such as pericycle, vascular bundles and से conclude steel, ठीक है। यहाँ पे स्टील बनती है, किस चीज़ से बनती है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ, इन सबको एक कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टील बोल देते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव फॉर्म में इसको हम लोग स्टील बोलेंगे, एक साथ से बोलेंगे पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ को। तो हम लोग इतने रीजन को, ये पेरिसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर बंडल वाला ये जो रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील, ठीक है। ये बड़ी क्लास में आता है ना, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे स्टील के बारे में, डिफरेंट टाइप की स्टील। तो ये चीज़ जो है स्टील कहलाती है, जिसमें पिथ आता है, वैस्कुलर बंडल आता है, पिथ, वैस्कुलर बंडल और क्या है यहाँ पे, एंडोडर्मिस का इनर पार्ट है, जैसे पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल भी है, पिथ भी है और वैस्कुलर बंडल भी है। तो ये इसमें स्टील रीजन में आता है, ये याद रखना है, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये स्टील में आता है। तो हम लोगों ने इसमें, और ये इसका डायग्राम जो बना हुआ है ना, डायग्राम एक बार देख लेते हैं। कितने बार क्या रूट वाला पोर्शन है, रूट, इसमें एपिड, जो एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा बीच में कुछ सेल्स हैं जो रूट हेयर के फॉर्म में एक्सटेंड हो गई हैं, यूनिसेलर स्ट्रक्चर ये। इसके अलावा क्या है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल्स थी, थिन वॉल थी। एंडोडर्मिस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा एंडोडर्मिस में। फिर है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद इसमें जाइलम जो दिया, प्रोटो और मेटा डिफरेंट पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मतलब जाइलम को अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया उसकी पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। बाहर वाले को प्रोटो बोल रहे हैं, अंदर वाले को मेटाजाइलम, बाहर वाले को प्रोटोजाइलम, अंदर वाले को मेटाजाइलम। और फिर पिथ है, फ्लोएम है इसमें, ठीक है। और ये जो पर्पल पार्ट है ये फ्लोएम है, और पिथ और पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के इनर पार्ट को, इन सबको साथ में हम लोग वैस्कुलर बंडल को इनको स्टील बोल देते हैं साथ में। ये चीज़ हमने देखी। और ऊपर हमने क्या यहाँ पे देखा, मोनोकोट और डाइकोट में कि ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल था, क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल था। ओपन टाइप का होता है जिसमें कैम्बियम होता है, क्लोज टाइप का होता है जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल डाइकोट में देखने को मिलता है और क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल मोनोकोट में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेम और लीफ में वैस्कुलर बंडल जो होते हैं उसमें फ्लोएम बाहर के साइड होता है, जाइलम अंदर के साइड होता है। और रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है इसमें जाइलम बाहर के साइड होता है, फ्लोएम अंदर के साइड होता है। और क्या देखा था कि ग्राउंड टिश्यू में फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे रेडियल, दो तरह के देखे थे। एक रेडियल होता है वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जिसमें डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है ना, अंदर के सर्कल में यहाँ पे जाइलम दिखाया, बाहर के सर्कल में फ्लोएम। और यहाँ पे क्या कि सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा, फ्लोएम और जाइलम जब एक दूसरे के बगल में होंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, इसको रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और नेक्स्ट इसमें ग्राउंड टिश्यू में हमने देखा था, ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं, इसमें मीजोफिल सेल्स वगैरह। ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो कुछ भी होता है उसका पार्ट ग्राउंड टिश्यू, जैसे आलू हम लोग देखते हैं तो उसका जो सफेद गूदा दिखता है, पल्प दिखता है, वो क्या होता है असल में कॉर्टेक्स, ये ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स या फिर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस, ये डिफरेंट पार्ट पैरेन्काइमा के बने होते हैं। और प्राइमरी स्टेम और रूट्स में, लीव्स में, इन सब प्राइमरी स्टेम और रूट्स में भी पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। लीव्स जो होती हैं इसमें मीजोफिल सेल जो होती है, यानी मीजोफिल जो टिश्यू होता है वो पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है, इसमें थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट होती है जिसकी थिन वॉल होती है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी आज के इस लेक्चर में।
और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको जो भी क्वेरी है या जो भी कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे चैनल हमारा बना हुआ है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहाँ पे आपको भी जो कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इन सब लेक्चर्स के जो है मॉड्यूल आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो नीट की तैयारी करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।